नमस्कार, अपने सब देख रहे मिथिला संचार। हम छी प्रभु मिश्रा। ई यज्ञ मंडप तैयार भ रहा है। जानकारी कराबी कि बाबा नर्मदेश्वर मंदिर मधवापुर के परिसर है और एठाम 9 दिवसीय श्री श्री 108 श्री शिव शक्ति महायज्ञ के आयोजन यह 26 तारीख से 4 मई तक आयोजन कल जात। एहि के लऽ जे तैयारी है वो लगभग अब अंतिम चरण में दिसकही वा तैयारी अपन तैयारी के जे पड़ाव आखिरी पड़ाव है वही के तरफ बढ़ रहा है। चूँकि हम जब बात करी तो आई से यज्ञ के जे शुरुआत होबे के जे समय ये करीब करीब 5 से 6 दिन रहा है। यज्ञ के तैयारी 26 अप्रैल से यज्ञ प्रारंभ हो जात। एक कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ रहा है और वही के लऽ जे तैयारी है वो अंतिम चरण में पहुँचे दिखाई दे रहा है और भव्य तैयारी से भ रहा है। जानकारी कराबी जे यज्ञ के जे संयोजक है वो है शंभुदास शास्त्री त्यागी बाबा हरिद्वार के आयल। बाबा एठान की सब है यज्ञ में जे आध्यात्मिक जे परिपाटी है वही सब हिसाब से इस महायज्ञ में शिव शक्ति महायज्ञ है। इसमें 56 करोड़ देवी देवता का आवाहन होगा। जी जी। इसमें कामाख्या सिद्धि हरिद्वार से पधारे हुए बाल व्यास त्यागी मौनी बाबा जो इनका 51 यज्ञ का संकल्प था जो अभी तक 42 यज्ञ इनका पूरा हो चुका है। ये 43वां महायज्ञ मधवापुर में होने जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबा बहुत सारी सिद्धियां प्राप्ति किए हुए हैं। कामाख्या सिद्धि है और इनका मौन व्रत है 21 साल का जो बाबा बोलेंगे नहीं। 18 साल 1 महीना इनका हो चुका है और 21 साल का मौन व्रत है। 3 साल बाकी है बाबा का। अच्छा, 18 साल से बोलते नहीं बाबा, उनका भी बात हम कराएंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है इस महायज्ञ का, ये बताया जाए। महायज्ञ का उद्देश्य है जो यज्ञ जो है जल के लिए किया जाता है। अच्छा। यज्ञ से जल, जल से अन्न, अन्न से सारे संसार का भरण पोषण होता है। जी जी। यज्ञ से विश्व का कल्याण, जगत का कल्याण होता है और जिस नगरी में महायज्ञ हो रहा है वहाँ का वातावरण पवित्र हो जाता है। लोगों में सद्भावना होती है और सुख शांति बना रहता है। 56 कोटि देवता का आवाहन होगा। इसमें जितना दूर तक वेद उच्चारण चलेगा वहाँ तक का कल्याण होगा। इस नगरी में अकाल मृत्यु नहीं होगा। लोगों में सद्भावना होगा। आपस में प्रेम बढ़ेगा। बीमारी शत्रु से लोग जो है मुक्त होगा। आप बोले हैं कि इस महायज्ञ में श्री श्री 108 श्री बाल व्यास त्यागी मौनी बाबा भी पधारे हैं, आ चुके हैं, जो कि कामाख्या सिद्धि हरिद्वार से आए हुए हैं। कितने वर्षों तक मौन रहने का इनका कार्यक्रम है? बाबा 21 साल तक मौन रहने का कार्यक्रम है। 21 साल बाकी माँ के ऊपर निर्भर है। अब तक कितने साल हो गया है? अब तक 18 साल 1 महीना हो। यानी इसके मतलब ये है कि इसके बाद भी 3 साल और ये 3 साल मौन रहेगा और बाकी माँ का कृपा उससे आगे भी बढ़ सकता है। आइए आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ। यही है वो हम कहें कि बाबा मौनी बाबा श्री श्री 108 श्री बाल व्यास त्यागी मौनी बाबा कामाख्या सिद्धि हरिद्वार। इनसे आपको हम बातचीत कराते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21 सालों तक ना बोलने का इन्होंने प्रण लिया है और इसको लेकर 18 साल 1 महीने तक ये मौन रह चुके हैं और अभी भी ये मौन है। करीब 3 साल तक और ये मौन रहेंगे और हो सकता है कि इस दरमियान कई यज्ञ ये करवाएं और लोगों को आस्था से जोड़ने का कोशिश करें और लोगों को आध्यात्मिक शक्ति से आशीर्वाद प्रदान करने की कोशिश करेंगे। ये लिख के बताते हैं कुछ इस महायज्ञ के कुछ मुख्य उद्देश्य के बारे में आप हमें बताएं और हमें जानकारी कराएं जो आप क्या कह रहे हैं। जी, तो ये खास करके आप बात करेंगे, जैसा कि मैं पहले मैथिली से शुरुआत किया था, उसके बाद मैं हिंदी, क्योंकि बाबा लोग हैं तो हिंदी ज़्यादातर बोलते हैं, इसलिए मुझे भी हिंदी करना पड़ा है। अपने संपूर्ण बता दी जे अपने से मिथिला संचार देख रहा छी कि जे 9 दिवसीय श्री श्री 108 श्री शिव शक्ति महायज्ञ के भव्य आयोजन बाबा नर्मदेश्वर मंदिर महादेव मंदिर के जो परिसर है ओहिठाम यज्ञ भ रहा है। बाबा लिख रहा है, लिख कर किछु बताए रहा है जे हम देखा के प्रयास करब। उससे पहले अपने सब देखा रहा छी काज चल रहा है जे मंडप जे छै मंडप के अंतिम तैयारी के तरफ ल जाके प्रयास कयल छी। बाबा जाबे लिख रहा है तो हम देखा रहा छी अपने लोगन के। बाबा जाबे तक लिख रहा है
ताबे देख लिया बाबा जी लिख रहा छथि, वो बजे नहीं छथि, वो लिख रहा छथि। ओम नमो नारायण नमः। मैं समस्त सनातन धर्म प्रेमी भक्ति के शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। साथ ही मन जन कल्याण हो, इसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। और संत का ये चीज़ें ये लिख रहे हैं। हमारे पास इस आयोजन से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और लगातार विगत 1 महीने से भी ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं। मधवापुर के स्थानीय सरपंच बलराम कुमार झा। बलराम जी, क्या कुछ तैयारी है और किस तरीके का ये कार्यक्रम है महायज्ञ का? नमस्कार सबसे पहले सभी को। देखिए, ये जो है ना, यज्ञ करने से जो है समाज का कल्याण होता है। बाबा यहाँ पधारे, मुनि बाबा है, कामाख्या सिद्धि है। हम लोग 2-4 दिन इन लोगों के साथ जब संगत किए तो संत से संगत करने के बाद पता चलता है कि धर्म के बारे में बातचीत होती है। तो सनातन धर्म जो है अपना बहुत बड़ा धर्म है और इसी के तहत ये यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में तो हम लोग काशी से जो है मंगवा रहे हैं पंडित, 9 पंडित आएंगे जो वेद पाठ करेंगे सुबह में 8 बजे से 12 बजे तक। उसके बाद 3 बजे से 6 बजे तक जो है हवन होगा। उसके बाद जो है कथा की, भागवत कथा की भी बात चल रही है, भागवत कथा भी होना है। इस तरह से काफी तैयारियां हैं यहाँ। और बाबा का यही कहना है कि हमें लंबा चौड़ा मेला से कोई मतलब नहीं, मुझे सनातन धर्म का रक्षा हो, इस हेतु मुझे हवन करना है और यहाँ सुख शांति सभी को समृद्धि मिले। फिर भी समिति का क्या अनुमान है कि कितने लोग आएंगे इस महायज्ञ का दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए? देखिए, ये मधवापुर है। मधवापुर अपने आप में एक अद्भुत चीज है और मधवापुर में जो भी कुछ हुआ है बहुत बड़ी पैमाने पे होता है, या छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो। लोग दूर दूर से आएंगे, प्रचार प्रसार काफी चल रहा है। यहाँ हम लोग तो जो है टारगेट किए हैं अपने मधवापुर से 20 किलोमीटर रेंज बना के हम लोग प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। हमारी गाड़ियां लगातार प्रचार प्रसार में है और काफी श्रद्धालु, यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। बाबा के द्वारा जिन लोगों का कल्याण होता है दूर दूर से, तो लोग भी अभी भी पधार रहे हैं, आगे भी पधारते रहेंगे। बाबा का एक ही कहना है कि अपना सनातन धर्म का रक्षा हो, लोगों का कल्याण हो, संत के संगत से कल्याण होता है। 26 अप्रैल से 4 मई तक यज्ञ की पूर्णाहुति 4 मई के, और मौनी बाबा ने लिख दिया है अपने वो तमाम चीजें। मैंने कहा कि कुछ विशेषता बताइए इस, तो क्या लिखे है? ओम नमो नारायण नमः। मैं समस्त सनातन धर्म प्रेमी भक्ति को शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। संत का जन्म ही जन कल्याणार्थ ही होता है और संत का ही यही उद्देश्य है कि विश्व का कल्याण होता है। संत का अंत नहीं होता है, क्योंकि जिस दिन संत का अंत हो जाएगा तो यह धरती नहीं रहेगी। अच्छा। हाँ, यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है जन मानव का कल्याण। ये मुनि बाबा ने लिख करके बताया है जी। कि ये चीजें हैं, विशेषता है जन मानव का कल्याण। जी। हमारे साथ कुछ और वरिष्ठ जो सहयोगी है, आप बताइए इस यज्ञ के बारे में कुछ विशेष। हम लोग चाहते हैं सब को कल्याण हो, कल्याण करने के लिए हम लोग आज लिए आए हैं, सेवा में लगे हैं। श्री शिव शक्ति महायज्ञ आयोजन समिति के वरिष्ठ व्यवस्थापक हैं और 1 महीने से अधिक समय से लगातार मेहनत कर रहे हैं। गब्बर सिंह के नाम से मशहूर ये व्यक्तित्व और धार्मिक कार्य में अग्रणी भूमिका निर्वाह करते आ रहे हैं, लगातार करते रहते हैं। आप बताइए कुछ विशेष बात इस महायज्ञ के बारे में। यज्ञ होने से समाज का, देश का, राज्य का कल्याण होता है। जी। हमारे यहाँ संत आए हैं और सब लोग ग्रामवासी जुड़ गए हुए हैं कि सब लोगों का कल्याण हो और यज्ञ में सब लोग आए, यज्ञ में भाग ले और पूजन में लगे रहे। ये देखिए यज्ञ मंडप को जिस तरीके से बनाया जा रहा है, इसके लिए मिट्टी है और उधर देख पा रहे होंगे आप ये मूर्ति पूर्ण तरीके से बना करके स्थापित किए जाएंगे। जो यहाँ के मशहूर जो आर्टिस्ट हैं राजू लाल कर्ण जी, उनके द्वारा बनाया जाएगा। और ये यज्ञ मंडप जो तैयारी की अंतिम तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी 26 अप्रैल से 5 मई तक मधवापुर स्थित नर्मदेश्वर मंदिर मधवापुर के परिसर में श्री 108 श्री शिव शक्ति महायज्ञ का भव्य आयोजन हो रहा है। मैं कहूँगा कि आप भी पधारें इस महायज्ञ में और कार्यक्रम में सहभागी होकर पुण्य के भागी बने।
ये यज्ञ की तैयारी में जो मंडप बनाया जा रहा है उसको और व्यवस्थित करने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए ये बेनीपट्टी से आए हुए हैं और कलाकार, और ये यज्ञ मंडप के जो साजो सज्जा होता है उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। बताएं बाबा, तैयारी कर रहे हैं आप तो यज्ञ में ही तैयारी करते होंगे कि या और यज्ञ के लिए भी काम करते हैं? इसके अलावे और कहाँ कहाँ? बेनीपट्टी सर अनुमंडल में रहता है जी जी। सब डिवीजन में अपना है जो सर हाँ, हाँ। बेनीपट्टी में धंधा भी करते हैं। इस मधवापुर के अलावे और कौन कौन से यज्ञ में काम आप अभी लिए हैं, कहाँ कहाँ करने हैं? साहब साहब बात कर रहे ना, आओ ना। ये देखिए पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। कहाँ आई यज्ञ के अलावे और कहाँ कहाँ यज्ञ की जिम्मेवारी आपको मिली है? हम मिली सर मदना, अपने को बैडगिनिया, हाँ। बिहारी, मधवापुर, नेपाल सब के नाम होते हैं, हम नहीं जानी। तो इस तरीके से दर्जनों जगहों का नाम इन्होंने बताया है। यहाँ पे ये काम करते हैं लगातार। तो मैं बता दूं कि कुछ ही दिन पहले बाबा नर्मदेश्वर नाथ मंदिर का ये 4 दीवारी का काम कराया गया और पहला बृहद कार्यक्रम ये रहा है। श्री श्री 108 श्री शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन इसी 26 अप्रैल से ये आयोजन 4 मई तक किया जाएगा। तो बने रहिए मिथिला संचार के साथ। नमस्कार।